कोई किसी का कंपटीशन नहीं इंडस्ट्री में। आप अपना काम कीजिए टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, अपने कैरेक्टर्स को कम्पीट विद योरसेल्फ। एज एन एक्टर आपने अब तक कितना बदलाव देखा है? खुद अब अपने आप को देखते हैं तो कितना बदलाव देखते हैं? काफ़ी देखा है, काफ़ी हद तक, बट नॉट कि ओ माय गॉड ऐसा नहीं है। थोड़ा सा देखा है, बदलाव हुआ है, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो काम करते हैं हम लोग, उससे भी एक आदमी चेंज होता है। यू लिव, हम एक्टर्स अलग अलग कैरेक्टर्स जीते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, कि आप अलग अलग लोगों को आप इनैक्ट नहीं कर रहे, मिमिक्री नहीं कर रहे, उनकी नकल नहीं उतार रहे, आप उनको अपने दिमाग से अपने बहुत सारी जिंदगियां जी लेते हैं हम लोग। तो बहुत अननोइंगली छोटी छोटी इंसिडेंसेस कभी आपके दिमाग में अटक जाते हैं विच यू वांट टू पुट इन योर रियल लाइफ। जैसे इस फिल्म में हमने जो मैंने शूट किया 30 मिनट्स के बारे में कि टाइम बाउंड है, तो मैं अब थोड़ा और कॉन्शियस हो गया हूँ कि थोड़ा और टाइम को और इंपॉर्टेंस दो, जबकि आई वाज नॉट, मैं ऐसा जनरली लेट होता नहीं हूँ, 10-15 मिनट इधर उधर होते हैं क्योंकि बॉम्बे के ट्रैफिक की वजह से, और कुछ नहीं। ओके, पंक्चुअलिटी के अलावा कोई ऐसी क्वालिटी आपके कैरेक्टर से रिलेटेड जो आप रियल लाइफ में आप रिटेन करना चाहते हैं? मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब उसमें रोमांस भी दिखाया गया, तो रोमांटिक तो होंगे या नो? अच्छा, ये इनको पूछिए, मुझे तो पता नहीं है, हम लोग तो उससे भाषे ही हैं नहीं, कुछ ऐसा दिमाग में नहीं। रिटेन क्या करूँगा यार, इसमें ऐसा कैरेक्टर है कि कुछ रिटेन कर दिया तो बैंड बज सलाखों के पीछे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं सीधा गया कहीं और। नहीं, अब ऐसी कोई क्वालिटी नहीं। ओके रिशिता, एज अ एक्ट्रेस, एज अ वुमन, आपको लगता है कि अब धीरे धीरे सिनेमा में अब बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं? जी, अभी मैंने कहा कि बदलाव हो रहे हैं। हमारी ऑडियंसेस को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगी, बिकॉज ऑडियंस बहुत मैच्योर है, हो रही है, थी भी, मगर क्या हो गया कि उन्होंने थोड़ा सा बढ़ावा भी दे दिया है फिल्म मेकर्स को, डायरेक्टर्स को, और आई थिंक इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी गिव एंड टेक, क्योंकि हम फिल्में बनाते हैं लोगों के लिए और हम काम करते हैं उनके लिए, एंड आई थिंक एक गिव एंड टेक जो रिलेशनशिप रहा है, बिकॉज देयर इज़ डिमांड देयर इज़ सप्लाई। सो आई थिंक जब ऑडियंस आजकल थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा, इट्स अ मेटामॉर्फोसिस, लोगों को अच्छी लग रही है अलग टाइप की फिल्में और देखते हैं, क्योंकि और इसीलिए रीजनल फिल्म्स हो या हिंदी फिल्म्स हो, कितना बहुत कुछ बदलाव हो गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मीडियम्स, सिनेमा, according to me. Then we all are really surprised the way you acted in the film. मतलब हम जानना चाहेंगे, कोई कंपैटिटर भी है आपके लिए, मतलब पूरे सिनेमा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में किसी को कंपैटिटर मानते हैं? आई थिंक कोई किसी का कंपटीशन नहीं इंडस्ट्री में। आप अपना काम कीजिए टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, अपने कैरेक्टर्स को कम्पीट विद योरसेल्फ, डू द बेस्ट यू कैन, डू द बेस्ट यू कैन। कम्पीट विद योरसेल्फ में भी क्या होता है दैट आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा कि मैंने अब ये किया था, अब इससे बेटर करूं। जब आप सोचेंगे ना कि यार मैं ऐसा काम करूंगा कि लोग देखेंगे, हिल जाएंगे, आपका कैरेक्टर मर जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी ईगो इज टेकिंग ओवर योर क्रिएटिविटी। मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, ना मैं कंपटीशन किसी को मानता हूँ। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑडियंस को एंटरटेन करने आया हूँ। एक फिल्म को, एक कैरेक्टर को मैं जस्टिस देना चाहता हूँ, एंड दैट इज ऑल दैट आई विल डू। आगे बैठा है, जो होगा ऑडियंस लाइक करेगी। ओके, लास्ट में आप दोनों ये बताइए कि हमारी जो ऑडियंस है, क्यों सिनेमा घरों में हम जाए बट आपकी फिल्म का टिकट खरीदें? हम लोग टिकट सस्ती कर रहे हैं नहीं? कर सकते हैं वैसे, क्योंकि फिल्म अच्छी है और हम चाहेंगे कि जितने ज़्यादा ऑडियंस होगी तो उतना अच्छा होगा हमारे लिए। एंड मैं यही कहूँगी, थ्रिलर है, आप इंजॉय करेंगे, भले ही अलग हो या ना हो, बट आई नो इट्स डिफरेंट बिकॉज थ्रिलर्स कम बनती हैं। और अगर आपको ये पसंद आई, अगर आप एक आर्डेंट फिल्म लवर हैं, तो प्लीज़ ज़रूर जाके ये देखिएगा। और आई थिंक ये फिल्म बहुत फास्ट है, इंटरेस्टिंग है, टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। 2 घंटे की फिल्म है, गाने भी पूरे नहीं रखे हम लोग ने गाने भी 1-1 मिनट ही है फिल्म में गाना, बिकॉज हम स्टोरी से लोगों को वो नहीं करा था कि गाना आया तो लोग जाके सुसु कर रहे हैं, पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, वो सब हमको नहीं चाहिए। तो हमने गाना भी कंसाइज रखा है। लेंथ, ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म काफ़ी हाथ में रखी हुई हमने कि लंबी ना हो। एंड प्लस आई थिंक एवरी फादर एंड एवरी सन शुड वॉच द फिल्म, क्योंकि आपको एक, हम सब अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें चाहते हैं, हम ड्रीम करते हैं बहुत अच्छी चीज़ें। एक फादर और एक सन का जो खराब रिलेशनशिप है और उस चीज़ का इफेक्ट एक लड़के पर कितना पड़ता है, वो जाके भी आप देखिए, सो दैट यू विल वैल्यू, एवरी फादर विल वैल्यू कि उनका बेटे के साथ रिलेशन कितना अच्छा है,
और बेटे का रिलेशन बाप के साथ कितना अच्छा है, फादर के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ जाके देखिए 11 नवंबर को। ओके, तो हम यानी उम्मीद करेंगे जिस तरह से सचिन 90 से 100 के बीच में होता है और लोग वेट करते हैं कब सेंचुरी बनाएगा, टीवी के सामने कोई हटता नहीं है, मतलब सिनेमाघरों में थिएटर के सामने, मतलब कुछ ऐसा है आप हाँ बताने की कोशिश कर रहे हो फिल्म हाँ, इट्स एंड जैसे मैंने गानों को आपने गानों का लेंथ आपने कम किया। कम रखा हो, 1-1.5 मिनट तक ही गाने रखे हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एस्टैब्लिश करनी है, दिखानी उतना ही दिखाए। ये नहीं कि जबरदस्ती घूम रहे फिर रहे हैं, कर टाइम ये पास। भी आप कर रहे हो अपने आप में एक अलग अलग आप कोशिश कर रहे हो, एक अलग कोशिश है। ट्रेंडिंग थी। हाँ, बिकॉज यशु सर हमारे जो डायरेक्टर हैं, ही एंड आई डिस्कस्ड कि एक फिल्म की जो स्टोरी है, एक फ्लो है, उसमें आप जब ब्रेक डाल देते हैं तो ऑडियंस कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाएगी आपसे। स्पेशली जब कोई थ्रिलर टाइप की जब एक थ्रिलर टाइप यू कांट अफोर्ड, ऐसी स्क्रिप्ट में यू कांट अफोर्ड कि कोई हम लूज मोमेंट रखें कि लोग को बोले यार ये कब खत्म होगी, घर जाएंगे, ऐसे टाइप का मोमेंट नहीं चाहिए आपको। Thank you so much for talking to us and Thank wish you all the best. थैंक यू सो मच। थैंक यू।